डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका 11th केमिस्ट्री के नए टॉपिक में। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर पर। देखिए, क्वांटम नंबर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। मतलब 100% क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए जानते हैं क्वांटम नंबर्स क्या हैं। देखिए, जैसे मैथमेटिक्स में कुछ नंबर होती हैं, ऐसे क्वांटम नंबर भी ऐसे नंबर हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वांटम नंबर वो नंबर है जो किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताएगा, पोजीशन, एनर्जी, ये शेप भी बताते हैं एंड स्पिन। ठीक है, अब आप डिफाइन कर लीजिए। क्वांटम नंबर आर दैट नंबर which represent the position, energy, shape and spin of electron। तो क्वांटम नंबर वो नंबर हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी एनर्जी, उसके शेप और उसके स्पिन के बारे में बताते हैं। सपोज करिए एक आदमी आपके शहर में आया, आपके सिटी में आया, और उस आदमी का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। उस आदमी का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब उसके बारे में आपको टोटल डिस्क्रिप्शन पता करना है कि ये आदमी रहता कहाँ है, पोजीशन, ये आदमी करता क्या है, इनकम, एनर्जी, ये आदमी दिखता कैसे है। ठीक है, इस आदमी की स्पिन मूवमेंट कहाँ कहाँ पर होती है। तो जैसे किसी पर्सन के बारे में आप टोटल जानकारी जितनी काम भर की है ले लेते हैं, ऐसे ही क्वांटम नंबर भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी, शेप और स्पिन के बारे में बताती हैं। आइए थोड़ा स्पिन पर बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा रखा है कि किसी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है बेटा क्लॉकवाइज, तो दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होता है उसको प्लस हाफ बोलते हैं और माइनस हाफ बोलते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ और निगेटिव हाफ, मतलब अगर ये क्लॉकवाइज है तो वैल्यू प्लस हाफ होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो स्पिन की वैल्यू क्या होगी? माइनस हाफ होगी। ठीक है, चलिए सब पर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आइए बात करते हैं क्वांटम नंबर। देखिए, क्वांटम नंबर 4 होती हैं। पहली क्वांटम नंबर को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे क्वांटम नंबर को बोलते हैं एज़ीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। तीसरे क्वांटम नंबर को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। एंड फोर्थ वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s। तो ये हो गया आपका n, l, m और s। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम एक एक क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वांटम नंबर कैलकुलेट करते हैं, कहां से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वांटम नंबर से पूछ जाते हैं। तो कुछ 4 क्वांटम नंबर हो गई। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सबसे पहले बताया था साइंटिस्ट बोहर ने। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोहर ने बताया था। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोमरफील्ड, इसको बताया था सोमरफील्ड ने। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में लोग बोलते हैं कि इसको ज़ीमान ने बताया था। याद होगा आपने ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट पढ़ा है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ज़ीमान ने बताया था, और स्पिन क्वांटम नंबर को एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था उलेनबेक। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था उलेन ब्लैक। ठीक है, तो उलेन ब्लैक ने बताया था स्पिन क्वांटम नंबर को। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोहर ने, एज़ीमुथल को सोमरफील्ड ने, मैग्नेटिक को ज़ीमान ने और स्पिन क्वांटम नंबर को उलेन ब्लैक ने बताया। ठीक है,
इनका नाम कब मिलता है, हालांकि नाम में बहुत कुछ नहीं रखा है, आपको ये जानना है कि क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं। तो आइए एक एक क्वांटम नंबर को अब एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो भैया, क्वांटम नंबर जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल, ये किसी इलेक्ट्रॉन के मेन एनर्जी लेवल को बताता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी सेल में होता है तो उसके मेन एनर्जी लेवल को बताता है क्या? कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस एन, मतलब ये मेन एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर। तीसरा पॉइंट, इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन कभी इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि जो एनर्जी को बताता है उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने आपको बता ही रखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कवर साइंटिस्ट किसने किया था? बोहर्ट ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कवर किया था। भाई बेहद इंपॉर्टेंट चीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बताती है, ऑर्बिटल का शेप भी बताती है, एनर्जी तो बताएगी ही बताएगी, शेप भी बताती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कैसे? देखिए, सपोज करो कि तुम्हारे पास 1s है और तुम्हारे पास 2s है। ठीक है, अब एक ट्रिक सुनो। किसी भी सबसेल, देखिए 4 सबसेल होती हैं, S P D F, S P D F, 4 सबसेल हो गई। किसी भी सबसेल के आगे जो भी डिजिट लिखी होगी वही तुम्हारी क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसके लिए n इज इक्वल टू 1 है, इसके लिए n इज इक्वल टू 2 है। देखो n की वैल्यू इंक्रीज की कि नहीं? ठीक है, अगर n की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो इसकी साइज भी इंक्रीज कर जाएगी। मतलब 1s ऑर्बिटल की साइज 2s ऑर्बिटल की साइज से छोटी है, मतलब 2s ऑर्बिटल लार्ज है, 1s ऑर्बिटल स्मॉल है। कैसे पता लगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेप बताती है, n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, शेप ऑफ ऑर्बिटल भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, हम जानते हैं कि कई सेल होती, K, L, M, N, O, P, Q एग्जिस्ट यहीं तक करती है, आगे भी हो सकता है। इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, तो कहने का मतलब K, L, M, N, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। अच्छा कि इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, देखिए K, L, M, N। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के इक्वल होंगे। ये क्या है? 2n स्क्वायर। ये देखिए n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है। आओ n की जगह वैल्यू रखते जाओ। 1 रखोगे तो बेटा 2 आएगा, यहाँ 2 रखोगे तो 8 आएगा, आप यहाँ 3 रखेंगे तो 18 आएगा, और 4 रखोगे तो 32 आएगा। तो मतलब K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, L में 8, M में 18, N में 32 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बताती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तुमको केवल 2 बातें याद रखनी है, 3 बातें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेप बताती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन एनर्जी लेवल बताता है, और किसी भी सबसेल के आगे जो डिजिट लिखी गई होगी वही तुम्हारी क्या होगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होगी? प्रिंसिपल क्वांटम
नंबर होगी। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं दूसरे क्वांटम नंबर पर। यह रहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पर। ठीक, इंपॉर्टेंट सेकंड हमारे पास है, हम बात करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर पर। ठीक है, देखो बेटा, आइए इसके पॉइंट जानते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है दिस इज नोन एज द एंगुलर क्वांटम नंबर। इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, या इसको कुछ लोग सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते। दिस इज नोन एज द एंगुलर क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एल। ये क्या बताता है? ये आपको बताता है सब सेल के बारे में, सब सेल के बारे में, और ये बताता है सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल। मतलब मेन काम है ये आपको सब सेल बताएगा। सब सेल क्या? एस पी डी एफ, ये बताएगा, सब सेल के बारे में बताएगा। ठीक है, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट, यहां स्टार कई बार लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एल की एक वैल्यू रट लो बेटा, एल की वैल्यू ऐसे लिखिए 0 1 2 3, एक चार्ट बनाता हूं एस पी डी एंड एफ। ये रहा, ये रही तुम्हारी एल की वैल्यू। मतलब एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू 0 होगी, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ये होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिए। ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एक और स्टार लगा रहा हूं, यहां से आपको पता लगता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कैसे मूव करता है। तो बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम MUR इज इक्वल टू होता है h/2π √L+1, और यहां लिखा जाता BM। ये 11th वालों के लिए एकदम नई यूनिट है। BM का मतलब होता है बोहर, और इसका मतलब होता है मैग्नेटॉन। ठीक है, दिस इज नोन एज द बोहर मैग्नेटॉन। BM का मतलब बोहर मैग्नेटॉन। तो यहां से निकलता ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रहे, यहां से जेई में और नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। करना तुमको कुछ नहीं है। सपोज करो कि एक क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 3D सबसेल। ठीक है, 3D सबसेल के लिए आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना। आइए देखते हैं फार्मूला क्या है। h/2π √L+1 बोहर मैग्नेटॉन। H तो जानते हो प्लैंक कांस्टेंट है, तुमको कुछ छेड़ना नहीं यहाँ पे। 2π में कुछ नहीं करना है। आओ बेटा L बताओ क्या होता है। L का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। आओ जरा देखते हैं, 3 के बगल में क्या लिखा है? D। तो चलो D के लिए L की वैल्यू तलाशते हैं चार्ट से। तो D के लिए L की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, हुई 2 ना। तो क्या हो गया? ये हो गया h/2π √ कितना हो गया? 2 + 1, मतलब ये तुम्हारा हो गया h/2π √6। दिस इज योर आंसर। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ढेर सारे प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर √6 दिया होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसका रूट भी निकालना होगा। हाँ, इफ यू हैव कैपेसिटी टू कैलकुलेट द √6, अदरवाइज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ √6। आपको यहीं तक केवल कैलकुलेट करना है। क्या होगा? √6 आ गया। तो L की वैल्यू आपने चार्ट से देखा। तो ये रहा तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या है? एंगुलर या सेकेंडरी बोलते हैं।
डिस्कवर सोमरफील्ड ने किया था। स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सब सेल बताता है, सब एनर्जी लेवल, वैल्यू ये है, चार्ट तुमको याद करना है। ये और क्या बताता है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है। फार्मूला MUR इज इक्वल टू h/2 पाई √LL + 1 BM मीन्स बोहर मैग्नेट्रॉन। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये तुम्हारा रहा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, आइए बात करते हैं तीसरी क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं क्या, बोलो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लगे हाथ बात कर लेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, चौथी क्वांटम नंबर है, ये तीसरी क्वांटम नंबर है। आइए देखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जीमान ने बताया। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताती है ऑर्बिटल्स। इसका काम क्या बतलाना है, ऑर्बिटल बतलाना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू पूरी तरीके से, m की वैल्यू पूरी तरीके से डिपेंड करती है किस पर, l पर। मतलब जब तक तुम l नहीं बता पाओगे तुम m नहीं बता पाओगे। तो तुमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जानने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर जानना जरूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, जो m की वैल्यू होती है ये होती -L20 प्लस l, या कहीं कहीं बुक में +L20 -L। ठीक है, ये है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m की वैल्यू -L20 प्लस l या +L20 -L। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, लिखोगे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी राइट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आइए 2-3 एग्जांपल से समझते हैं। देखो बेटा, अगर l की वैल्यू 2 आ गई और आपको m लिखना है तो क्या करना है, देखो यहां जो वैल्यू आई हो उसी को माइनस से स्टार्ट कर दो। 2 आई है ना, तो क्या हो गया -2। इससे छोटा क्या है, -1। ठीक है, सॉरी, इसको आप इस ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। ये क्या हो गया -2, ये क्या हो गया -2, उसके बाद क्या -1, इससे बड़ा क्या है -1, उसके बाद लिखो 0, ये लिखना ना भूलना। ठीक है, 0 हो गया। अब इधर क्या करना है, फिर लोअर से हायर, +1 एंड +2। ठीक है, अब देखो जितनी डिजिट तुम लिख दो उसके नीचे उतना डिब्बा बना लो। डिब्बे को केमिस्ट्री में ऑर्बिटल बोलते हैं। 1 2 3 4 5। अब एक ट्रिक देखो, देखो L की वैल्यू 2 है, मतलब ये रिप्रेजेंट करती है किसको, D सबसेल को। और तुम जानते हो कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन D, 1 2 3 4 5। देखो, क्या तुमको पता था कि ये डिजिट लिखने से पहले 5 ऑर्बिटल आएंगे, आ गया ना। मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर बेटा L की वैल्यू 1 है, मतलब P सबसेल को रिप्रेजेंट करता है और P के पास ऑर्बिटल होते हैं 3, हमें नहीं पता, अपने आप आएगा। चलो लिखो M का 1 है तो -1 0 +1। अब कितना ऑर्बिटल, 1 2 3, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं M की वैल्यू। अच्छा चलो, अगर यहां 3 होता, कुछ नहीं, यहीं पर आप लगा दो -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, फिर +3। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रहे, क्वांटम नंबर निकालते समय 1 2 3 4 5 6 7 तुम्हारी जो गिनती है इंक्लूडेड 0, वो या तो 3 होगी, या तो 5 होगी, या तो 7 होगी। अगर 3 5 7 से हट कर आ रही हो तो समझ लो कहीं पर मिस्टेक हो रही है। तो इस तरीके से बेटा हम निकालते हैं m की वैल्यू, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है,
अच्छा आइए लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर मैं शुरू में बता चुका हूं, दो होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ, इसलिए इस पर डिस्कस कम करेंगे, बस बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। तो देखो बेटा ऐसा है, स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए एजुमिथल क्वांटम नंबर बताता था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये बताएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसकी वैल्यू होती है h/2π√s+1। वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करिए। हाँ ये ध्यान देना है, अगर क्लॉकवाइज तो बोलो वैल्यू कितनी, बोलो भाई क्लॉकवाइज तो कितनी, प्लस हाफ, सो ये नहीं, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो वैल्यू बोलो कितनी, माइनस हाफ। तो क्लॉकवाइज तो प्लस हाफ लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस हाफ लिखना। और आप ये जानते हैं कि ईच ऑर्बिटल हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है क्वांटम नंबर पर। देखिए क्वेश्चन आया, सपोज करिए कैलकुलेट 4 क्वांटम सेट फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d7। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 3d7 के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों क्वांटम सेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 3d7 का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 नहीं, 7th वाले के लिए तुमको क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना। आइए चल लिखते हैं 3d7। चलो शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n, गौर से सुनिएगा, किसी SPDF के आगे जो भी डिजिट लिखी होगी वही तुम्हारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो चलो n की वैल्यू तो 3 आ गई, वेरी गुड। L पर आओ, L के लिए तुरंत चार्ट देखो, L इज इक्वल टू 0 1 2 3 S P D F। D के लिए L की वैल्यू 2, तो चलो L इज इक्वल टू 2 हो गया बेटा। अब आओ M पर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखना मैंने बताया था, -2 -1 0 +1 +2। आओ डिब्बा बना ले, कितना 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए 0 इसको नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर 0, ये 1 ये 2। ठीक है, आओ अब देखते हैं अब क्या करना है। अभी M की वैल्यू नहीं आई है, अब आपको 7 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हुंड के रूल के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। पहले क्लॉकवाइज भरते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, 3 इलेक्ट्रॉन, 0 को कभी इग्नोर ना करिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज। अच्छा 6 यहां से फिलअप करेंगे, 6 एंटी क्लॉक, 7 एंटी क्लॉक। तुमसे 7th के लिए ही तो पूछ रहा था, बोलो 7 वाला किस ऑर्बिटल में गया, -1 वाले में। तो M की वैल्यू हो गई बेटा -1, बच्चा क्या S। ठीक है, नजर दौड़ाओ 7th वाले पर, बोलो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो वैल्यू हो गई -12। वैल्यू क्या हो गई, -12। तो इस तरीके से निकालते हैं क्वांटम नंबर। आइए एक और निकालते हैं, हमको कैलकुलेट करना है लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्वांटम नंबर 2p3 के लिए। तो चलो बेटा शुरू करो, बोलो SPDF के आगे 2 लिखा है, N इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू चार्ट से P के लिए 1। वेरी गुड। ठीक है, अब बात करते हैं M की वैल्यू, तो क्या हो गई -1 0 +1। हाउ मेनी डिब्बा मीन्स ऑर्बिटल 3, 1 2 3। इलेक्ट्रॉन कितने 3, 1 2 3। बोलो थर्ड किस में गया, +1 में। तो M की वैल्यू हो गई +1, क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो S की वैल्यू हो गई -1/2। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं हम क्वांटम नंबर। ठीक है, आइए क्वांटम नंबर के 1-2 तरीके के और क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट 4 क्वांटम सेट फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन
ठीक है, Z इज इक्वल टू 21, वेरी इंपॉर्टेंट। Z का मतलब होता है बेटा एटॉमिक नंबर। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 21 है तो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों क्वांटम सेट की वैल्यू निकालनी। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो हमको करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आओ देखते हैं, Z का मतलब स्कैंडियम 21 की बात कर रहा। शुरू करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। जब भी 4s2 तक पहुंच जाओ समझ लो बेटा 20 तक कॉन्फ़िगरेशन तुमने कर लिया। आओ चेक करें, 2 to 4 6 10 to 12 18 एंड 20। अब आएगा 3D, 3D में आ गया 121। अब देखो, कभी कभी कुछ बुक क्या करती हैं, इनको पलट देती हैं। यहां लिखा होगा 3D1, यहां लिखा गया 4s1। ठीक है, यहां आप कंफ्यूज ना करिएगा, बात एक ही हुई। अब यहां देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों क्वांटम सेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखना है तो बोलो 21 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, लास्ट किस में जा रहा है, 4s1 में, इसी में तो जा रहा, सॉरी किस में जा रहा, 4s2 में जा रहा। भाई 21वां इलेक्ट्रॉन 4s2 में जा रहा है, तो तुमको 4s2 के लिए चारों क्वांटम सेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, गलत है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस फार्मूले पर फोकस करो, इस कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करो। होता क्या बेटा, 4s की एनर्जी 3D की एनर्जी से कम होती है। ये लोअर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी है। आपको कैसे पता लगा सर, एक फार्मूला होता है n+l का, उससे पता लगा। आओ निकाल लें, तुम n भी जान गए हो, l भी जान गए हो। बोलो n यहां पर कितना है, 4, ठीक है, और s के लिए l कितना होता है, 0, तो ये आ गया बेटा 4। ठीक है, आओ 3D के लिए निकालें, तो n कितना है 3 और l होता है 2, तो कितना आ गया 5। तो देखो गिनती 4 से बड़ी क्या है, 5, मतलब इसकी एनर्जी लेवल, इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में जाएगा तब हायर में जाएगा। यहाँ देखो ये लोअर का भले उल्टा लिखा गया है, ये लोअर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी लेवल, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा तब इसमें गया होगा, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा। तो तुमको किसके लिए कैलकुलेट करा, 3D1, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है, इस पर ध्यान दिए रहेगा। हमको कैलकुलेट करना 3D1 के लिए, निकालो चुटकी में, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, हो गया भैया। बोलो m इज इक्वल टू क्या, यस सर, -2 -1 0 +1 +2। हाँ सर, कहीं कहीं किताब पे +1 +2 0 -1 -2 इधर लिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक किसी कॉन्सेप्ट का यूज करो। ठीक है, आओ ऑर्बिटल बना ले, 1 2 3 4 5। आओ इलेक्ट्रॉन कितना, 1। देखो पहला एक ही इलेक्ट्रॉन ही है, किसमें गया, -2 में, तो m की वैल्यू आ गई -2। क्लॉकवाइज है तो वैल्यू क्या होगी, +1/2। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्वांटम नंबर पर। आइए 2-3 और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं क्वांटम नंबर पर। ठीक है, देखो है क्या, अगर तुमको S में, P में, D में, F में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं तो फार्मूला होता है 2l+1। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। देखो ये हो गया 2 इंटू l, l की वैल्यू इसके लिए कितनी है, 0 1 2 3, तो यहाँ हो गया 2 इंटू 0+1, मतलब ये तुम्हारा आ गया 2। तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। आओ यहाँ लगाते हैं 2l+1, तो बोलो बेटा हो गया 2l मतलब 2 + 3 इंटू 2 कितना, 6। तो P में मैक्सिमम 6 होंगे, ऐसे D में मैक्सिमम 10 होंगे और F में कितने होंगे, 14। तो इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक चीज और, अगर n की वैल्यू गिवन हो, n इज गिवन, तुमको कैलकुलेट क्या करना है, l, तुमको कैलकुलेट क्या करना है, m। ठीक है, तो आइए फार्मूला देखते हैं। अगर n गिवन है तो l भी उतना ही होगा जो n होगा, मतलब l इज इक्वल टू
n होगा और m इज इक्वल टू जो होगा वो होगा n स्क्वायर। क्या होगा? n स्क्वायर। आइए क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो बेटा कि क्वेश्चन क्या है, अगर n की वैल्यू 2 है तो l कितना होगा। अगर n दिया है और l पूछ रहा है तो l भी 2 ही होगा। ठीक है, अगर m पूछ रहा है तो m इज इक्वल टू n का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 2 का स्क्वायर मीन्स कितना? 4। मतलब कितना? 4। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर n दिया है l पूछे तो जो n होगा वही l होगा। अगर n दिया है m पूछे, n दिया है m पूछे तो m इज इक्वल टू n स्क्वायर। 2 है तो 4, 3 है तो 9। इस तरीके से क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन एंगुलर क्वांटम नंबर इज़ोमुथल से कैसे क्वांटम नंबर कैलकुलेट करते हो ये। हाँ, अच्छा एक चीज और, सपोज करो कि कोई ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए तुमसे स्पिन नहीं पूछा है, 5th 6th 7th के लिए नहीं पूछा है, तो क्या करोगे, इसकी वैल्यू +½ कामा लगाओ -½ इसकी वैल्यू +½ कामा लगाओ -½ इसकी वैल्यू +½ कामा लगाओ -½ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से क्वांटम नंबर्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अच्छा एक छोटा सा हिंट दूंगा और ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। कहेगा कैलकुलेट द 4 क्वांटम सेट फॉर 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d7 के 4th इलेक्ट्रॉन। मतलब अब तुमको क्या करना है, 1 2 3 4 ये चौथा इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा उसके बारे में तुमको निकालना है n l m और s। ठीक है, तो ये रही 4 क्वांटम नंबर। मेरी बात ध्यान सुनिए, क्वांटम नंबर निकालने के लिए आपको अबाउ प्रिंसिपल ऑर्बिटल कंसेप्ट आना चाहिए, अदरवाइज कितना भी सिर पटकोगे तुमको क्वांटम नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वांटम नंबर जानने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिए या बुक से पढ़िए कि ऑर्बिटल सेल सबसेल क्या होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग क्वांटम नंबर।